नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्लेन क्रैश मामले की जांच के लिए 3 राज्यों की टीम जुटी। घटना में घायल प्रशिक्षु पायलट को जसपुर किया गया शिफ्ट। बैतूल में हुए बलात्कार कांड को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता ने काली पट्टी बांधकर भाजपा कार्यालय का किया घेराव। भीषण सड़क हादसे में 2 कारों की भिड़ंत, 1 महिला की मौत, 6 घायल। और लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही, मुख्य कार्यपालन अधिकारी 13,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा में हुए विमान हादसे के बाद दुर्घटना की जांच करने दिल्ली, मुंबई, भोपाल से जांच टीम रीवा पहुंची है। टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। टीम द्वारा घटनास्थल में तकनीकी बारीकियों से जांच की जा रही है। साथ ही दुर्घटना के पीछे की वजह क्या है, अन्य विषयों पर जांच की जा रही है, जिससे इस हादसे की असली वजह पता चल सके। रीवा के उमरी गांव में गुरुवार की देर रात 2 सीटर प्लेन मंदिर के शिखर से टकराकर क्रैश हो गया था। इस हादसे में पायलट विमल कुमार की मौत हो गई, जबकि ट्रेनी सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। रीवा हवाई पट्टी पर फाल्कन ट्रेनिंग एकेडमी का प्लेन छात्रों को प्रशिक्षण दे रहा था। प्लेन ने गुरुवार रात उड़ान भरी थी। रात करीब 12 बजे पायलट लैंडिंग का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोहरे की वजह से वह रूट भटक गया। रनवे से 1 किलोमीटर पहले प्लेन पहले पेड़ से टकराया, फिर पेड़ और आखिर में मंदिर के शिखर से टकराने के बाद गिर गया। हादसे में मंदिर का शिखर टूट गया और प्लेन का मलबा बिखर गया। हादसे के बाद मौके पर एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव और संभागायुक्त अनिल सुचारी सहित जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन मौके पर पहुंचे और साथ ही अस्पताल पहुंचकर बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान की। इस घटना के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विमान हादसे की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद दिल्ली, मुंबई और भोपाल की सरकारी एजेंसी की टीम शनिवार को घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। हालांकि जांच करने पहुंची टीम ने अभी इस घटना के पीछे की वजह को लेकर कुछ भी कहने से मना किया है। उनके द्वारा घटनास्थल पर बारीकी से जांच कर सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिससे घटना के पीछे की वजह पता चल सके। जांच टीम आई है, क्या पूरी घटना क्या है? परसों रात में एक यहाँ ट्रेनिंग प्लेन था, वो क्रैश हो गया था। उसकी जांच के लिए दिल्ली से और बॉम्बे से जो भी सरकारी एजेंसीज़ हैं और एक टीम साथ भोपाल से भी आई हुई है। ये सारी टीमें मिल के संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं कि क्रैश क्यों हुआ, क्या कारण था, किसकी गलती थी या फाक का कारण था। जो भी कारण था उसकी जांच कर रही हैं। जांच के उपरांत जैसी भी रिपोर्ट होगी उसको करा दिया जाएगा। कितने लोग घायल हुए थे, कितनी मौत? ट्रेनिंग पायलट में 2 ही लोग रहते हैं, एक प्रशिक्षु और एक प्रशिक्षण देने वाले। तो जो मास्टर ट्रेनर थे उनकी घटना में मृत्यु हो गई है और जो ट्रेनिंग लेने वाला बच्चा था वो अभी इलाज चल रहा है उसका, वो सुरक्षित है। कहाँ से टीमें आई हैं सर? एक टीम दिल्ली से आई है, एक टीम बॉम्बे से है और एक टीम भोपाल से। कितने सदस्य टीम? दिल्ली वाली टीम 2 सदस्यीय है, बॉम्बे से भी 2 हैं और भोपाल से 4 अभी लोग। जांच में क्या पाया गया सर? अब ये जांच रिपोर्ट तो जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वही क्लियर करेगी, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते। प्लेन क्रैश में घायल हुए प्रशिक्षु पायलट को इलाज के लिए एम्बुलेंस से जयपुर रवाना किया गया। रीवा में प्रशिक्षण देने के लिए प्राइवेट कंपनी द्वारा 2 सीटर विमान चलाया जा रहा था, जो 5 जनवरी की दरमियानी रात क्रैश हो गया। हादसे के दौरान मुख्य पायलट विमल कुमार की मौत हो गई। वहीं सोनू कुमार यादव, जो कि प्रशिक्षण ले रहे थे, उन्हें संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उन्हें एयर एम्बुलेंस से जयपुर शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी हालत में पहले से सुधार है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। दो दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने साध्वी प्रज्ञा के बयानबाजों को लेकर बातचीत की है, जिनमें उन्होंने प्रज्ञा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वह तो लोगों की हत्या में विश्वास रखती हैं तथा मैं उन्हें चुनौती देता हूं, उन्हें मेरे खिलाफ जो करना हो कर लें। कुछ अनर्गल करने पर मैं भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा लूंगा।
दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों सीडी कांड की सियासत गरमाई हुई है तथा अब इस सीडी कांड में भोपाल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एंट्री की है और अपनी एंट्री करते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को करारा जवाब देते हुए कहा कि बहुत जल्द वह नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के काले कारनामों को उजागर करने वाली हैं। जिसके बाद अब साध्वी प्रज्ञा के इन बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उन्हें चुनौती दे डाली और कहा है कि जो लोग हत्या पर विश्वास करते हैं उनके लिए वह क्या कहें। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए। तो वो लाहौर की हमारे क्षेत्र की रहने वाली हैं, पूरा क्षेत्र और उनका इलाके के लोग सब जानते हैं। जो लोगों के हत्या में जिसका विश्वास हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके पिताजी हमारे साथी थे, मित्र थे और पारिवारिक संबंध थे। आज वो सत्ता के मद में मदान हो गई है, इसलिए जो उनको कहना है करें। वो खुशी की बात है, मैं उनका स्वागत करूंगा, स्वागत करेंगे। अगर गलत आरोप लगाया तो उनके न्यायालय में जाने से पीछे नहीं जाएंगे। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता। वो जिसका जो विश्वसनीय नहीं महिला हो उसके बारे में क्या बात करना। लोकायुक्त रीवा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेश कुमार पांडे को 13,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए लोकायुक्त ने बताया कि 6 अक्टूबर 2022 को शिवेंद्र कुमार पटेल ने शिकायत दर्ज की थी कि उनकी गाड़ी का रुका हुआ बिल भुगतान करने के एवज में शैलेश कुमार पांडे, जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी नईगढ़ी और प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मऊगंज के रूप में कार्यरत हैं, 13,000 की रिश्वत मांगी थी। जिसके बाद लोकायुक्त ने जांच की और मामले को सही पाया। बताया जा रहा है कि लोकायुक्त टीम ने आरोपी को नेहरू नगर स्थित उनके किराए के आवास में 13,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। शिकायत करते हैं शिवेंद्र कुमार पटेल, इनकी गाड़ी नईगढ़ी में सीओ साहब जनपद में लगी हुई थी किराए पे और जून से लेकर अभी तक उनको पैसा नहीं निकाला गया था, जिसका पैसा निकालने के एवज में सीओ साहब श्री शैलेश कुमार पांडे जी कमीशन मांग रहे थे। टोटल 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा निवेदन किया तो 17,000 रुपये इनका बोला कि ठीक है, अब मैं कम कर दे रहा हूँ, 17,000 रुपये दे देना। और इन्होंने बोला था कि 7,000 मेरे ड्राइवर को दे दो, बाकी मुझे दे देना। इसमें से 4,000 पहले ले चुके थे और 13,000 रुपये आज लेते हुए हैं रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। ये शिकायतकर्ता ने बताया है शिवेंद्र कुमार पटेल ने कि 23 तारीख को जब इन्होंने बोला कि मेरा पैसा निकाल दो, मुझे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, तो इन्होंने थोड़ी पहले से ही कुछ किटर पिटर चल रही थी कमीशन को लेकर के। 23 तारीख को इनका ये कहना है कि मुझे बोला कि तुम चले जाओ, मैं घर चला गया। तो 24 तारीख को इन्होंने सीओ साहब ने उसकी झूठी शिकायत, उसका ये कहना है कि मेरी झूठी शिकायत कर दी कि साहब वो गाड़ी लेके चला गया, आ नहीं रहा है। इस बात की उन्होंने झूठी शिकायत, उस पर दबाव बढ़ा रहे थे, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम मुझे पैसा दे दो। ये पैसा का मैटर था। उसका ये कहना है कि पैसे की वजह से मेरी झूठी शिकायत किया है। 13,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। ये आपने शिकायत की थी, किस मामले में कितना पैसा मांगा गया था? सर मेरी गाड़ी लगी थी जनपद पंचायत नईगढ़ी में, 5 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा था। फिर मैं इनसे बात किया, बोले कुछ चाहिए, तो फिर बात हुई 20,000 की। फिर उसमें मैं बोला सर पैसा निकलवा दीजिए तो मैं दे देता हूँ, मेरे पास तो है नहीं। तो ये 4 महीने का बिल निकलवाए, 1 महीने का रोक रखे हैं। फिर मैं गाड़ी लेकर घर चला गया तो मेरे नाम ये झूठी FIR कराए और डरा धमका रहे थे कि पुलिस में बंद करा दूंगा, साले ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मैं इनसे बात किया, बोले 17,000 दे दो, तो 4,000 कल दिया और 13,000 आज दिया। आज कहाँ देने गए थे पैसे? आज सर इनके घर में देंगे, नेहरू नगर। कितने समय में ये कार्रवाई हुई है? शाम के 5, साढ़े 5, 6 गाड़ी कब से लगी थी आपकी? गाड़ी मेरी जून माह से लगी 2022। तब से यही प्रभाव में थी? हाँ। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र कुमार पटेल। रीवा बनारस मार्ग में एक बार फिर बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई।
लौर थाना क्षेत्र के रघुनाथगंज में बनारस रीवा हाईवे मार्ग पर भीषण हादसा हुआ, जिसमें 2 कार आपस में टकरा गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक महिला की मौके पर मौत हो गई। घायलों को 108 की सहायता से पुलिस ने रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया। घटना किन कारणों से हुई, खबर लिखे जाने तक अभी तक इसकी जानकारी नहीं आ पाई। पुलिस द्वारा घायलों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही डॉक्टरों ने इलाज भी शुरू कर दिया है। भाजपा कार्यालय पहुंची 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस महिला कार्यकर्ता ने काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के बुलडोजर को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा। दरअसल बैतूल में युवती के साथ दुष्कर्म होने की बात कहकर कांग्रेस पार्टी की नेत्रियों ने भाजपा नेता पर आरोप लगाया, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने भाजपा नेता का नाम पूछा तो महिलाओं की बोलती बंद हो गई। कुल मिलाकर धरना प्रदर्शन कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को ही नहीं मालूम कि किसके ऊपर आरोप है और वह क्या करना चाहती हैं। झंडा लेकर भाजपा कार्यालय पहुंची और काली पट्टी बांधकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि हो सकता है कि दुष्कर्म करने वाला कांग्रेसी हो, आप कैसे भाजपा नेता पर आरोप लगा सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि यह पुलिस का काम है। आइए आप भी सुनिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाली महिला कांग्रेस नेत्रियों को, जिन्हें हो रहे महिला अपराधों के संबंध में न तो जानकारी है और न ही उनका उद्देश्य बिना जानकारी के किस तरह से धरना प्रदर्शन कर मीडिया में बनी रहना चाहती हैं। और हम ये नहीं जानते कि नाम हमको बताना चाहिए, वो प्रशासन का काम है कि वो नाम ढूंढे कि किसने किया है। हमारा काम नहीं है कि हम किसी का नाम ढूंढें। आप भाजपा नेता के ऊपर आरोप लगा रही हैं, हम भाजपा नेता है कि नहीं है या कांग्रेस का ही नेता है, ये प्रशासन पता करेगी। आप कैसे कह सकते हो? नहीं, कांग्रेस का नेता नहीं है, ये प्रशासन पता करेगी कि किसने किया। आपको इतना पता है कि भाजपा नेता है, लेकिन ये नहीं पता है कि उसका नाम क्या है। नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना भाजपा नेता का ले रहे हैं, ना किसी का ले रहे हैं। उसके साथ रेप हुआ है, हम ये जानते हैं। जिसने रेप किया है उसके लिए हम लोग आज दंड मांगने आए हैं कि उसको कम से कम उसको ऐसा मिलना चाहिए दंड उसको कि उसके रो काम जाए और बीच चौराहे में उसको लटका करके फांसी दे दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं प्रावधान किया जा रहा सरकार के द्वारा? और मामा जी के जब से राज्य आई है तब से मामा जी बिल्कुल ऐसा है कि किसी दिन हर समय पेपर में पढ़िए तो हर समय जो है रेप 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 कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ घटना घट रही है। तो हम लोग सुरक्षा मांगने के लिए आए हैं प्रशासन से कि बच्चियों को सुरक्षा दिया जाए। बच्चियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और हम नाम नहीं जानते कि किसका है, क्योंकि हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, नाम जानते हैं। पर ये प्रशासन का काम है कि प्रशासन उसको ढूंढे और उसको सजा दे। न्याय मिलना चाहिए बच्ची को। बच्चियों के साथ ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए, क्योंकि बच्चियां भी बेटे के बराबर ही होती हैं। बैतूल में हुए हैं 14 वर्षीय महिला बेटी के साथ भाजपा नेता ने जो दुष्कर्म किए हैं, तो कहाँ गए मुख्यमंत्री जी जो बच्चियों के मामा बने फिरते थे? आज वो बच्चियों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, उनका बुलडोजर कहाँ खड़ा है? कि भाजपा नेता मतलब यही कर रहे हैं, इस समय बलात्कार पर उतारू हैं और रेप कैपिटल बन गया है पूरा मध्य प्रदेश। यूपी हो एमपी हो, हर जगह है, आए दिन यही घटनाएं फ्रंट पेज में छपती है कि आज यहाँ पे हो गया बलात्कार, आज यहाँ पे हो गया बलात्कार। तो कब चलेगा मामा का बुलडोजर? और मामा का बुलडोजर है कहाँ पे? इस समय दिखाई नहीं दे रहा है कि मामा का बुलडोजर कहाँ पे है। तो नेता जिन्होंने दुष्कर्म किया? बैतूल के। नाम क्या होगा? बैतूल के भाजपा नेता हैं। और जिसने किया, जिनको आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन हुआ आरोप? उनका नाम क्या है? उनका नाम भी बताएंगे हम कि वो कौन है। तो इतने बड़े नेता हो के, भाजपा के नेता, और इस तरह के गंदी हरकतें करते हैं कि बच्चियों के मामा, जब देखो तो बोलेंगे कि हम बच्चियों के मामा हैं, हम बच्चियों के साथ ऐसा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, सब कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन ये घटनाएं होते इतनी शर्मिंदगी की बात है। और हम सभी आज कांग्रेस की महिलाएं यही भाजपा कार्यालय के सामने धरने पे बैठे हैं और हम सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे। कब देंगे मुख्यमंत्री जी इस्तीफा? इसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। और मामा का बुलडोजर कहाँ गया? और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में संगोष्ठी का प्रस्तुतिकरण किया गया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिसंबर माह में संगोष्ठी का आयोजन 11 दिसंबर को प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के निर्देशन में आयोजन हुआ था, जिसमें प्रथम वक्ता डॉक्टर आरती तिवारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में सृजनात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा विषय पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। हिंदी विभाग की विदुषी डॉक्टर केसर कली ने अपने उद्बोधन में महाकवि सुब्रमण्यम भारती के लिए देश के बलिदान में योगदान पर व्याख्यान दिया था। इसी तरह अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। हिंदी नहीं मरेगी, हिंदी नहीं डरेगी, हिंदी नहीं मरेगी, हिंदी नहीं डरेगी, बढ़ती जाएगी। वेयर हाउस एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। वेयर हाउस एसोसिएशन की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा बनवाए जा रहे नए वेयर हाउस को अभी शुरू नहीं किया जाए, क्योंकि सरकार ने पहले ही बहुत से वेयर हाउस बनाए हुए हैं। साथ ही दामों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी ने बताया। आज किस विषय की बैठक चल रही थी यहाँ? 9 वर्ष की शुभकामनाएं एक तो पहले बार मैं आपको दे रहा हूँ। ये हमारा वेयर हाउसिंग एसोसिएशन ऑनर्स एसोसिएशन जो रीवा का है, इसकी आज हम बैठक की गई। इस बैठक में एक निर्णय लिया गया, जो एलटीसी कंपनी है, जो कंपनियाँ आई हुई हैं और वो जो नए वेयर हाउस बना रही हैं उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी दी गई कि पहले उनको भरा जाएगा। अगर ये स्थिति रही तो जो अत्यधिक हमारे एक तो वेयर हाउस बहुत अधिक बन चुके हैं, यहाँ कई खाली हैं भी और कुछ बनने जा रहे हैं, तो इसका हम विरोध करते हैं कि पहले उनको ना भरा जाए। जो हमको सब्सिडी दी गई है, जो सरकार से अप्रूवल है, तो पहले प्राइवेट गोदामों को भरना चाहिए। इसकी आज बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। और मैं आपको बता दूं कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इंदौर में जो हो रही है, उसमें वेयर हाउसिंग एसोसिएशन की तरफ से, चूँकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे उसमें इनवाइट किया गया है और उसमें मैं सीएम के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मेरी 1-to-1 मीटिंग होगी और उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वेयर हाउसिंग और फूड के कई अधिकारी रहेंगे। उसमें ये समस्याएं हम लोग वहाँ बताएंगे कि किस तरह से वेयर हाउसिंग का धंधा बहुत नीचे जा रहा है। इस बिजनेस के ऊपर हमारी यार चर्चा होगी। आपने ऐसे पूछा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इसमें जो इन्वेस्ट किया गया है उसके संबंध में हम आपको बताएं कि कितना इन्वेस्ट हमारा इसमें हो चुका है और कितना इन्वेस्ट अभी वेयर हाउस में हो रहा है, कितने लोग इसमें लगा रहे हैं, लेकिन इसकी सब्सिडी नहीं आ रही है, जिससे कि बिजनेस प्रभावित हो रहा है। तो सरकार इसमें हमारी मदद करे। दूसरी चीज़, जो नए वेयर हाउस बन रहे हैं, जो सरकार बना रही है, उसमें रोक लगाई जाए, क्योंकि वेयर हाउस इतने अधिक बन जाएंगे तो हमारे जो गोदाम है वो खाली रहेंगी। तीसरी चीज़ भी इसमें एक अहम बात ये है कि जो वेयर हाउस आगे एक नई नीति हम ला रहे हैं, इसमें हम लोग अपनी तरह से सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार भी इसमें सहमत होगी कि जो वेयर हाउस बहुत अधिक हो गए हैं उनको हम मॉडिफाइड करेंगे, कुछ मॉडिफाइड करवाएंगे। और मॉडिफाइड करने के बाद इसमें किसी भी तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट होता है या अनाज के अतिरिक्त, गेहूं के अतिरिक्त, धान के अतिरिक्त अन्य चीज़ें भी उसमें
रखी जाए, जिसमें कि किराया मिले और सब्सिडी जो आ रही है या जो हमारे इंटरेस्ट है उसको चुकाया जा सके। इस पे हमारी मांग रहेगी। जैसे रिलायंस है, अंबानी है, इनको हम गोदाम दे सकें, या बाज़ार में किसी को और किसी चीज़ के लिए अपने लॉजिस्टिक के लिए चाहिए है गोदाम, उसको हम प्रोवाइड कर सकें, इसकी हम मांग करेंगे। अभी के क्योंकि एक प्रतिबंध है 5 साल तक का कि हम इसमें जब तक ये सब्सिडी नहीं चुक जाएगी तब तक हम किसी दूसरी संस्था को ग्रेन्स के अलावा, अनाज और धान के अलावा किसी को नहीं दे सकते हैं। इसको हम आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।